नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिवराम कथाएं में। आज की भी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि होली 2026 में कब है, 3 या 4 मार्च, और लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में कहां कहां पर दिखेगा। सभी भक्तों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, ये कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, बल्कि बहुत ही घातक चंद्र ग्रहण होने वाला है। तो क्या आप जानते हैं कि 3 मार्च की रात एक ऐसी रात होने वाली है जो अगले 100 सालों तक दोबारा लौट के नहीं आएगी। आकाश में एक ऐसा खौफनाक और चमत्कारी खेल होने जा रहा है जिसे देख के बड़े बड़े ज्योतिषियों के भी पसीने छूट गए हैं। 100 साल बाद एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जब राहु और केतु की काली छाया चंद्रमा को पूरी तरीके से निगलने के लिए तैयार है। लेकिन इस भयानक अंधकार के बीच भी 4 राशियों के लिए कुबेर का खजाना खुलने वाला है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रातों रात किस्मत बदलना कोई मुहावरा नहीं है, बल्कि ये इन 4 राशियों के जीवन की वो सच्चाई बनने वाली है जिसे देखकर उनके दुश्मन भी खून के आंसू रोएंगे। लेकिन सावधान, अगर आपकी राशि इन 4 राशियों में से एक है तो खुश होने से पहले एक बहुत बड़ा रहस्य जान लेना आपके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकता है। इसीलिए प्रिय मित्रों, इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देख लेना और अच्छे से जान लेना। साथ में आपको इस दिन कुछ ऐसे काम हैं जो इन राशि वालों को भूल के भी नहीं करने चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम आपको वो बड़ी बड़ी सी बातें बता देते हैं और फिर हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब ना किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। 3 मार्च मंगलवार के दिन फाल्गुन चतुर्थी तिथि और चंद्र ग्रहण का ऐसा योग बहुत ही संवेदनशील माना गया है। पूरे के पूरे 500 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग में आसमान में एक भयानक लालिमा छाने वाली है। पूरा आसमान लाल हो जाएगा और ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और क्रूर ग्रह राहु की छाया सीधे चंद्रमा पे पड़ने वाली है। सबसे अहम बात यह है कि ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत देश में भी पूरे स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और इसीलिए इसका सूतक काल भी पूरी तरीके से मान्य होगा। इसीलिए प्रिय मित्रों, इस चंद्र ग्रहण को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही घातक और भयानक चंद्र ग्रहण साबित होने वाला है, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए। इसीलिए आज ही हो जाए सावधान, बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2026 में आने वाला 3 मार्च को चंद्र ग्रहण ज्योतिष और पंचांग के सटीक समय के अनुसार ये चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 पर शुरू हो जाएगा। लेकिन भारत में चंद्र उदय शाम को 6:22 से शाम 6:26 के करीबन होता है। ये तभी हमें दिखाई देने लगेगा। इस भयंकर चंद्र ग्रहण का पूर्ण समापन शाम को 6:47 पर होगा। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई दे रहा है, इसीलिए शास्त्रों के नियम के अनुसार ग्रहण शुरू होने से ठीक 9 घंटे पहले यानी कि 6:20 पर ही इसका सूतक काल लग जाएगा, जो कि शाम को 6:47 पर ग्रहण खत्म होने के साथ ही समाप्त होगा। सूतक काल लगते ही पूरे वातावरण में नकारात्मक तरंगें तेजी से फैलने लगती है। इसीलिए इस दौरान की गई छोटी सी गलती भी इंसान को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है और छोटी सी सावधानी घर में स्थिर लक्ष्मी ला सकती है। जो व्यक्ति पवित्रता और संयम में रहता है उसके घर में धन टिकता है, और जो लापरवाही करता है उसके घर से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। इसीलिए प्रिय मित्रों, फैसला आपके हाथ में है कि आप अपने घर की बर्बादी चाहते हैं या धन आने के सभी रास्ते खोलना चाहते हैं। ये आपकी मर्जी है। चलिए, हम आपको इसके पीछे की उस प्राचीन कथा को भी बता देते हैं जिससे कि ये चंद्र ग्रहण लगता है। इस पूरे ब्रह्मांडीय रहस्य की शुरुआत होती है। देवता और दानव मिलकर अमर होने का अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। जब अमृत कलश बाहर आया तो भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया ताकि देवताओं को अमृत पिलाया जा सके। लेकिन स्वरभानु नाम का एक बेहद चालाक दानव देवताओं का रूप धरकर उनके बीच छुपके बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत की कुछ बूंदें अपने गले के नीचे उतारी, सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे तुरंत पहचान लिया कि ये असुर है। उन्होंने उसी समय भगवान श्री विष्णु को इशारा कर दिया और भगवान ने बिना एक पल गवाए अपने सुदर्शन चक्र से उसी पल स्वर भानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन क्योंकि अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था,
उसका सिर और उसका धड़ दोनों हमेशा के लिए अमर हो गए। सिर को राहु कहा गया और धड़ को केतु। उस दिन से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। यही कारण है कि जब भी मौका मिलता है राहु चंद्रमा को निगलने की कोशिश करता है और इसी क्रूर हमले को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब ब्रह्मांड में अमृत और विष का ये महाटकराव हो रहा होता है तब धरती पर मौजूद इंसान भी इसके खतरनाक असर से नहीं बच पाते हैं। लोग अक्सर अनजाने में कई भयंकर गलतियां कर बैठते हैं जिनका खामियाजा उन्हें लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। सबसे बड़ी भूल लोग ग्रहण के सूतक काल को लेकर करते हैं। सुबह 6:20 पर सूतक लगते ही आपको अपने घर के मंदिर के कपाट तुरंत बंद कर देने चाहिए और मूर्तियों को भूल के भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। देवताओं की मूर्तियां भी इस नकारात्मक ऊर्जा से मलिन हो सकती हैं। जो लोग सूतक काल में पूजा पाठ के नियम तोड़ते हैं उनके घर की सकारात्मक ऊर्जा उसी समय पूरी तरह खत्म हो जाती है। अन्न और जल को लेके भी लोग भारी लापरवाही बरतते हैं। ग्रहण के दौरान खाना पकाना और खाना दोनों ही शास्त्रों में सख्त मना है। आधुनिक विज्ञान भी अब इस बात को मानता है कि ग्रहण के समय चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में अचानक बदलाव आता है जिससे सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया के बढ़ने की रफ्तार कई गुना तेजी से हो जाती है। जो खाना ग्रहण से पहले पककर रखा गया है वो ग्रहण के दौरान विषैला और दूषित हो जाता है। अगर आप उस भोजन को खाते हैं तो शरीर में बीमारियां घर कर लेती है और मन अशांत हो जाता है। इसीलिए सूतक काल शुरू होने से पहले ही खाने पीने की चीज़ों में पानी के मटकों में और दूध में तुलसी के पत्ते या कुशा डाल देनी चाहिए। तुलसी के अंदर इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक तरंगें होती हैं जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से खत्म कर सकती है। ग्रहण और सूतक के समय कुछ ऐसे काम भी हैं जिन्हें करना सर्वथा वर्जित माना गया है, लेकिन लोग अज्ञानतावश इन्हें कर बैठते हैं। ग्रहण और सूतक काल के दौरान बाल और नाखून काटना, दाढ़ी बनाना, शरीर पे तेल लगाना, बालों में कंघी करना, मेहंदी लगाना, सुई धागा चलाना, कपड़े सीलना, चाकू छुरी कैंची का उपयोग करना और पेड़ पौधे तोड़ना अत्यंत ही अशुभ माना गया है। इस दिन ऊंची आवाज़ में बोलना, झगड़ा करना, किसी का अपमान करना और घर में कलेश करना सीधे राहु को बुलावा देना है। इस दिन किसी को सुई धागा चाकू कैंची लोहे की नुकीली वस्तु या पहना हुआ पुराना कपड़ा दान में बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाने की बजाय और अधिक आकर्षित होकर लौटती है। लेन देन भी पूरी तरह से टालना चाहिए। ना उधार दे और ना ही उधार ले, क्योंकि शास्त्र कहते हैं ग्रहण के समय दिया गया धन लौटने में भारी कठिनाई देता है और इंसान कर्जे के दलदल में फंसता चला जाता है। मांस मदिरा नशा और तामसिक भोजन का तो पूरी तरीके से त्याग कर देना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस समय बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। एक अजन्मा बच्चा अपनी माँ के गर्भ में ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को सबसे तेजी से अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे शूरवीर अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उसी तरह गर्भ में पल रहा शिशु बाहरी वातावरण से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। ग्रहण के समय आसमान से जो दूषित किरणें धरती पे गिरती है वे बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास पे बुरा असर डाल सकती है। गर्भवती महिलाओं को किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और आसमान की तरफ नहीं देखना चाहिए। उन्हें कोई भी नुकीली चीज़ जैसे चाकू छुरी कैंची सुई का इस्तेमाल गलती से भी नहीं करना चाहिए। इस समय सिर्फ एक जगह शांति से बैठकर अपने इष्ट का नाम जपना चाहिए और अपने पेट पर गेरू चंदन या फिर तुलसी का लेप जरूर लगाना चाहिए ताकि वो एक अभेद्य सुरक्षा कवच का काम करे। ग्रहण के समय गहरी नींद में सोना, क्रोध करना या फिर किसी से बेवजह झगड़ा करना भी जीवन में बड़ा भूचाल ला सकता है। जब आप सोते हैं तो आपका शरीर और आपका आभा मंडल पूरी तरीके से शिथिल और कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में बाहर मौजूद नकारात्मक शक्तियाँ आसानी से प्रवेश कर जाती है। जो लोग ग्रहण के दौरान गहरी नींद में सोते हैं उन्हें डरावने सपने आते हैं और मानसिक परेशानियां खड़ी हो जाती है। ये समय सोने का नहीं बल्कि जाग के अपनी आंतरिक ऊर्जा को मजबूत करने का है। ग्रहण के दौरान श्री लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करना चाहिए। मानसिक जाप इसीलिए क्योंकि इस समय
वाणी को विश्राम देना भी संयम का ही एक हिस्सा है। जितने ज़्यादा मंत्रों का आप सच्चे मन से जाप करेंगे, आपके शरीर के चारों तरफ उतनी ही मजबूत ऊर्जा की दीवार खड़ी हो जाएगी, जिसे कोई भी बुरी नज़र या क्रूर ग्रह भेद नहीं पाएगा। शाम को 6:47 पर ग्रहण समाप्त होने के बाद जो सबसे अहम काम करना होता है, लोग उसे अक्सर भूल जाते हैं या आलस कर जाते हैं। ग्रहण खत्म होने के बाद उसकी दूषित ऊर्जा आपके घर की दीवारों और कपड़ों पर चिपकी रह जाती है। अगर आप बिना नहाए अपनी दिनचर्या शुरू कर देते हैं तो वो दरिद्रता आपके साथ जुड़ जाती है। ग्रहण समाप्त होने के तुरंत बाद सबसे पहले स्नान करना चाहिए। नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल या शुद्ध नमक जरूर डाल लें। नमक में हर तरीके की नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। स्नान के बाद घर के मंदिर की सफाई करें, भगवान को गंगा जल से स्नान कराएं और पूरे घर में नमक के पानी का पोंछा लगाकर गंगा जल का छिड़काव कर दें। इसके बाद दान का विशेष महत्व है। चंद्र ग्रहण के बाद चावल, चीनी, साफ सफ़ेद कपड़े या दूध का दान किसी ज़रूरतमंद को करने से कुंडली का कमज़ोर चंद्रमा बहुत मजबूत होता है। फाल्गुन चतुर्थी तिथि और ग्रहण के इस संयोग पर कुछ विशेष उपाय आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसे किसी कार्य में सिद्धि नहीं मिलती थी। एक दिन वन में एक ऋषि ने उसे बताया कि उसके पूर्व जन्म के पाप और पितरों का दोष उसकी उन्नति में बाधा बन रहे हैं। धर्मदत्त ने नियमों का पालन किया और सुबह गाय को अपने हाथ से फलाहार, रोटी और गुड़ खिलाया। साक्षात श्री नारायण और गौ माता की कृपा से उसके जीवन की सारी बाधाएं अपने आप हट गई। आप भी ग्रहण समाप्ति के बाद हरी घास या आटे की लोई या रोटी और गुड़ बनाकर उसमें थोड़ा गुड़ लगाकर गाय को अपने हाथ से खिलाइए। इससे पितृ दोष शांत होता है और घर में बरकत आती है। काले कुत्ते को सरसों तेल या गुड़ लगी रोटी खिलाने से अचानक खर्च रुकता है। अमावस्या और ग्रहण के आसपास कौवे को अन्न देना या पक्षियों को दाना डालना भी अत्यंत शुभ माना गया है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और धन टिकना शुरू होता है। घर की नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए बाहर निकालने के लिए ग्रहण समाप्ति के बाद घर के मुख्य द्वार पर एक घी का दीपक और दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। घी का दीपक लक्ष्मी को आकर्षित करता है और तेल का दीपक भारीपन दूर करता है। धन प्राप्ति के लिए रात को एक कटोरी चावल में एक सिक्का रखकर भगवान के सामने रख दे और अगले दिन वो सिक्का अपनी तिजोरी या फिर पर्स में रख ले। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा सिंदूर और एक लौंग रखकर हनुमान जी के मंदिर में चुपचाप रखाएं और मन ही मन अपना भार हल्का करने की प्रार्थना करें। अगर कोई दुश्मन आपको बहुत परेशान कर रहा है तो रात को सोने से पहले एक कागज पर उसका नाम लिखकर उस पर हल्दी का तिलक लगाएं और भगवान के सामने रखकर कहें कि जो उचित हो वही हो। फिर अगले दिन उसे बहते पानी में प्रवाहित कर दे। ये सब उपाय आपको चुपचाप और पूरी श्रद्धा के साथ गुप्त रूप से करने हैं। दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना है। सत्य और ज्ञान ही वो रोशनी है जो हमें अज्ञानता के गहरे अंधकार से बाहर निकाल सकती है। ब्रह्मांड के इस रहस्यमय खेल में सही समय पर उठाए गए कदम ही आपको सफलता के मार्ग पर ले जाएंगे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान आप सभी की हर संकट से रक्षा करें और आपका पूरा जीवन मंगलमय हो। इस ग्रहण के प्रभाव से 6 राशियों का भाग्य अचानक करवट लेने वाला है। उनके जीवन में ऐसे अवसर बन सकते हैं जिनकी उन्होंने लंबे समय से कल्पना की थी। रुके हुए रास्ते खुल सकते हैं और बंद किस्मत के द्वार खुलने के संकेत मिल सकते हैं। वही 4 राशियों के लिए ये समय विशेष सावधानी का भी बताया जा रहा है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है और जीवन की परीक्षा लेने वाला द्वार सामने आ सकता है। इसीलिए आने वाले समय में कौन कौन सी राशियां उन्नति की ओर बढ़ेंगी और किन्हें धैर्य और सतर्कता रखनी होगी, ये जानना अत्यंत आवश्यक माना जा रहा है। मान्यता है कि ग्रहण काल में वातावरण की सूक्ष्म ऊर्जा बदलती है और मन अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसी कारण कई लोग बिना कारण से बेचैनी या थकान महसूस करते हैं और पशु पक्षियों का व्यवहार भी अलग दिखाई दे सकता है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को इस समय अतिरिक्त सावधानी रखने की सलाह दी जाती है और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने को कहा जाता है।
ये अवसर भय का नहीं बल्कि सजगता का है, क्योंकि हर ग्रहण हमें अपने भीतर झांकने और अपने कर्मों को सुधारने का संकेत देता है। इस बार की होली केवल रंगों का उत्सव नहीं है, बल्कि चेतना का संदेश भी लेके आ रही है, जहाँ धरती पर रंग बरसेंगे और ऊपर आकाश अपना अद्भुत रूप दिखाकर हमें प्रकृति के गहरे और रहस्यमय संबंध का अनुभव कराएगा। साल 2026 की होली पर एक बहुत ही दुर्लभ और बड़ा खगोलीय संयोग बनने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार फाल्गुन पूर्णिमा यानी कि होली के दिन 3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। अभी हाल ही में 17 फरवरी को महाशिवरात्रि के बाद सूर्य ग्रहण का प्रभाव देखने को मिला था और अब ठीक 15 दिन बाद ये पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। 15 दिनों के भीतर 2 बड़े खगोलीय ग्रहण का पड़ना पूरी दुनिया के वातावरण, शेयर बाजार और हमारी कुंडली तक पर भी गहरा प्रभाव डालने वाला है। ये चंद्र ग्रहण भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। इस अद्भुत संयोग के बीच कुछ खास राशियां ऐसी हैं जिन पर अपार धन और सुख समृद्धि की वर्षा होने वाली है। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो ग्रहण के प्रभाव से कुछ भाग्यशाली राशियों का सोया हुआ भाग्य चमकने वाला है और वे आर्थिक रूप से बेहद मजबूत होने वाली हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा की शुरुआत 2 मार्च की शाम से होकर 3 मार्च की शाम तक हो रहेगी, क्योंकि 3 मार्च की शाम को चंद्र ग्रहण लग रहा है और शास्त्रों में ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य या फिर होलिका दहन करना वर्जित माना गया है। इसलिए इस बार होलिका दहन 2 मार्च 2026 की रात को किया जाएगा। 2 मार्च की शाम को भद्रा काल भी रहेगा और भद्रा में अग्नि प्रज्वलित करना अशुभ होता है या कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। इसीलिए होलिका दहन का सबसे शुद्ध और शुभ मुहूर्त 2 मार्च की देर रात यानी कि 3 मार्च की शुरुआत में रात को 12:50 से लेके 2:08 बजे तक रहेगा। ये वही समय है जब भद्रा पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी होगी। इस शुभ मुहूर्त में होलिका दहन करने से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं जल के राख हो जाती है और सकारात्मकता का प्रवेश होता है। भारत में ये एक ग्रस्त उदय चंद्र ग्रहण के रूप में नजर आएगा, जिसका अर्थ ये है कि जब चंद्रमा उगेगा तो वो पहले से ही ग्रहण से साए में होगा। भारतीय समय अनुसार ये ग्रहण 3 मार्च को दोपहर बाद से शुरू होगा, लेकिन भारत में इसका प्रभाव शाम को चंद्र उदय के साथ ही शुरू होगा। देश के विभिन्न शहरों में शाम लगभग 6:20 के आसपास जब चांद निकलेगा तब ग्रहण लग चुका होगा और ये शाम को 6:47 पर समाप्त हो जाएगा। भले ही ये ग्रहण कुछ ही समय के लिए दिखाई दे, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इसका सूतक काल पूरी तरीके से मान्य होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। इसीलिए 3 मार्च को सुबह 6:20 से सूतक काल के नियम लागू हो जाएंगे, जो कि शाम को 6:47 पर ग्रहण की समाप्ति तक चलेंगे। सूतक काल और ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव काफ़ी बढ़ जाता है। इसीलिए इस दौरान कुछ विशेष सावधानियां बरतना बेहद जरूरी होता है। इस अवधि में पूजा पाठ पूरी तरीके से वर्जित रहता है। इसीलिए सुबह 6:20 से पहले ही अपने घर के मंदिर में पूजा कर ले और उसके बाद कपाट बंद कर दें या पर्दा डाल दें। ग्रहण और सूतक काल के कारण इस बार रंगों वाली होली खेलने के दिन में भी एक बड़ा बदलाव हुआ है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ग्रहण का दिन जप, तप और संयम का होता है, ना कि शोर शराबे और हुड़दंग का। इसीलिए 3 मार्च को सूतक काल और ग्रहण होने के कारण रंगों वाली होली यानी कि धुलंडी 4 मार्च 2026 बुधवार के दिन खेली जाएगी। 4 मार्च की सुबह तक ग्रहण का साया पूरी तरीके से समाप्त हो चुका होगा और चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि के साथ ये हिंदू नव वर्ष की पहली शुद्ध सुबह होगी। इस दिन वातावरण पूरी तरीके से सकारात्मक होगा। इसीलिए प्रिय मित्रों, ये चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से सिंह राशि और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। इसीलिए सिंह, कुंभ और वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। हालांकि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस दौरान ओम नमः शिवाय या अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करना आपके लिए विशेष फलदायी होगा। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ये ग्रहण कई राशियों के लिए भाग्य के नए दरवाजे खोलने वाला है। सिंह राशि वालों को अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है
और नौकरी में भारी इंक्रीमेंट के योग हैं। धनु राशि के जातकों की आय में जबरदस्त वृद्धि होगी। शेयर बाजार, ऑनलाइन बिजनेस या प्रॉपर्टी से बड़ा लाभ मिलने की पूरी संभावना है। मकर राशि वालों के लिए करियर के क्षेत्र में ये ग्रहण किसी वरदान से कम नहीं होगा। नई नौकरी और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी भारी धन लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वालों का कोई पुराना कर्ज चुकता होगा और पारिवारिक संयोग से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कुल मिलाकर जिन लोगों ने ईमानदारी से मेहनत की है उनके लिए ये समय करोड़पति बनने या अपार धन संपदा प्राप्त करने के मजबूत योग बना रहा है। ग्रहण के मोक्षकाल के बाद यानी कि 3 मार्च की शाम 6:47 के बाद कुछ नियमों का पालन करना जीवन में बहुत फलदायी माना जाता है। ग्रहण समाप्त होते ही तुरंत स्नान करें और नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल अवश्य मिलाएं। पहने हुए कपड़ों को दोबारा ना पहने और उन्हें अच्छे से धो लें। पूरे घर और मुख्य द्वार के साथ साथ मंदिर में भी गंगाजल छिड़ककर शुद्धिकरण करें। ग्रहण के बाद सफ़ेद वस्तुओं जैसे चावल, चीनी, दूध, सफ़ेद मिठाई या चांदी का दान करना आपकी कुंडली से चंद्र दोष को हमेशा के लिए शांत कर देता है। इस प्रकार सही नियमों और संयम के साथ यदि इस ग्रहण काल को बिताया जाए तो ये कोई संकट नहीं बल्कि आपके जीवन में अपार सुख, शांति और समृद्धि लेके आने वाला एक बेहतरीन अवसर साबित होगा। शास्त्रों में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है और जब मन के कारक पर छाया पड़ती है तो जीवन में भ्रम, मानसिक तनाव और घरेलू कलह बढ़ने लगते हैं। बना बनाए काम अटक जाता है, घर में बिना कारण अशांति बढ़ने लगती है और पैसा पानी की तरह बहने लगता है। परंतु प्रिय मित्रों, यही वो समय है जब छिपा हुआ अवसर भी जन्म लेता है। हमारे मुनियों ने ग्रहण और पूर्णिमा की रात को भय का समय नहीं बल्कि सिद्धि और साधना का समय बताया है। उन्होंने कहा है कि जब चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा का संयोग हो तब सेवा और दान का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। विशेष रूप से गौ सेवा को इस काल में अत्यंत फलदायी माना गया है क्योंकि गौ माता को समस्त देवत्व का आधार कहा गया है। ग्रहण के दौरान वातावरण में जो नकारात्मक और भारीपन फैलता है उसे संतुलित करने का एक सरल मार्ग है करुणा और श्रद्धा के साथ की गई गौ सेवा। यही कारण है कि भविष्य पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में ग्रहण काल और पूर्णिमा के पर्व पर किए गए दान को करोड़ गुना फलदायी बताया गया है। लेकिन सावधान, ये उपाय केवल किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये मौन और नियम का साधन है। ग्रहण लगने के बाद का समय और पूर्णिमा की रात का समय अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान मन को शांत रख के बिना किसी को बताए श्रद्धा के साथ गौ माता को सात्विक वस्तु अर्पित की जाती है। कहा जाता है कि जब आप शांत भाव से ये अर्पण करते हैं तो आपके भीतर की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और भाग्य के बंद द्वार धीरे धीरे खुलने लगते हैं। परंतु यदि इसमें दिखावा हो, शोर हो या अहंकार हो तो इसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। इसीलिए इस रहस्य का मूल बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि आपकी भावना में छिपा है। आइए अब उस रहस्य के पर्दे को भी उठाते हैं और बात करते हैं उस पहली भाग्यशाली राशि की जिस पर इस चंद्र ग्रहण पर धन की बारिश होने वाली है। 3 मार्च को ये ग्रहण सूर्य के स्वामित्व वाली राशि सिंह में लगने जा रहा है। सिंह राशि में ग्रहण पड़ने के कारण मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की संभावनाएं बन रही है। सिंह राशि वालों के लिए ये ग्रहण अनुकूल सिद्ध हो सकता है क्योंकि ये ग्रहण आपके राशि में ही लगने जा रहा है। इसीलिए कार्यस्थल पर आपकी लीडरशिप में निखार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा और किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलने की भी संभावना है। निवेश से भी लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन बस निवेश सोच समझ कर ले। साथ ही साथ किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें। वही इस समय क्रोध पर थोड़ा काबू रखें क्योंकि गुस्सा आपके संबंध खराब कर सकता है। दूसरी राशि है मेष। आप लोगों के लिए सूर्य ग्रहण सकारात्मक सिद्ध हो सकता है क्योंकि ग्रह सिंह राशि में लगने जा रहा है और आपकी राशि के स्वामी मंगल है। ज्योतिष के अनुसार मंगल और सूर्य देव में घनिष्ठ मित्रता का भाव है। इस ग्रहण के प्रभाव से मेष राशि के जातकों को करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। वहीं पदोन्नति, वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारी मिलने के योग भी बन सकते हैं। सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होने के संकेत है। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी।
लेकिन इस समय आपको मेहनत करते रहना है, किस्मत के ऊपर नहीं बैठना है। तीसरी राशि है धनु। आप लोगों के लिए चंद्र ग्रहण लाभप्रद सिद्ध होगा। इस समय छात्रों को शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। साथ ही साथ इस समय रुका हुआ धन वापस मिलने के योग बन सकते हैं और करियर में नई दशा मिलेगी। साथ ही इस समय आपकी आध्यात्मिक रुचि भी बढ़ेगी, जिससे मानसिक संतुलन बेहतर रहेगा। साथ ही इस समय आपको कार्यस्थल पर अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं इस समय आप देश विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। चौथी राशि है वृषभ। इस चंद्र ग्रहण का असर वृषभ राशि वालों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। कामकाज में रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं और कहीं से रुका हुआ अटका हुआ पैसा वापस मिलने के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों को वरिष्ठों का साथ मिल सकता है। वहीं व्यापार में कोई पुराना सौदा अचानक फाइनल होगा। परिवार के माहौल में भी सुधार दिखेगा और मानसिक तनाव कम होगा। पांचवी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए ये ग्रहण नए संपर्क और नए मौके लेकर आएगा। करियर में आगे बढ़ने के लिए जरूरी लोगों से मुलाकात होगी और आपके आत्मविश्वास में इजाफा होगा। जो लोग लंबे समय से किसी बदलाव की सोच रहे थे, उनके लिए रास्ता खुल सकता है। घर परिवार में खुशखबरी मिलने के संकेत भी बन रहे हैं। छठी तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए ये समय सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी का है। बिजनेस करने वालों को किसी बड़ी डील या फिर नए प्रोजेक्ट से फायदा होने के संकेत मिल रहे हैं। नौकरी में भी जिम्मेदारी बढ़ने के साथ साथ पहचान मिलने के योग हैं। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और रिश्तों में चल रही खटास दूर होगी। तो प्रिय मित्रों, यदि आपको ये जानकारी उपयोगी, प्रेरणादायक और धर्म से जुड़ी सही मार्गदर्शन देने वाली लगी हो, तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इसे अपने मित्रों, परिवारजनों और सभी भक्तजनों के साथ अवश्य शेयर करें, जिससे वे भी होली, ग्रहण और धार्मिक नियमों से जुड़ी सही और प्रामाणिक सटीक जानकारी प्राप्त कर सकें। ऐसे ही सनातन धर्म, व्रत, त्योहार, पूजा विधि, ग्रहण, ज्योतिष तथा आध्यात्मिक विषयों की सटीक और सरल भाषा में जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल शिव राम कथाएं को अभी की अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। आपकी एक छोटी सी सहभागिता हमें और भी अधिक मेहनत और सेवा भाव से कार्य करने की प्रेरणा देती है। अंत में कमेंट बॉक्स में बड़ी ही श्रद्धा और पूरे भक्ति भाव के साथ जय श्री हरि अवश्य लिखें, ताकि पूरा कमेंट सेक्शन भक्तिमय वातावरण से भर जाए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी प्रिय भक्तों सभी का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद।